कैसे शुरू हुआ था महाभारत? कैसे हमारे देश का नाम पड़ा भारत? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहतरीन चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज। महाभारत भारतवर्ष की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की है। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। ये कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी का वस्त्र हनन हुआ था। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी और इन्हीं कहानियों को लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत के साथ। पुराणों के अनुसार राजा नहुष से ययाति, ययाति से पुरु और पुरु वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए और यहीं से कुरुवंश की शुरुआत हुई। राजा भरत वीर और साहसी थे। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं हिमालय से सागर तक फैला दी थी। वास्तविकता में ये महान देश हमारे राजा भरत के नाम से भारतवर्ष कहलाता है। सबसे पहले हम आपको राजा भरत के जन्म के बारे में बताना चाहेंगे। एक बार राजा दुष्यंत शिकार की तलाश में जंगल में चले गए थे। वे शिकार का पीछा करते हुए ऋषि करण के आश्रम में पहुंच गए और आश्रम में शकुंतला को देखकर वो उस पर मोहित हो गए। दुष्यंत शकुंतला को देखते ही इतने मोहित हो गए कि उन्होंने आश्रम में ही शकुंतला से शादी कर ली। शकुंतला से शादी के बाद वे कुछ समय तक आश्रम में ही रहे। अब दुष्यंत का वापस जाने का समय आ गया था, लेकिन उस समय ऋषि करण वहां मौजूद नहीं थे, इसीलिए वो शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने विवाह की निशानी के रूप में शकुंतला को अपनी अंगूठी निकाल कर पहना दी और वो वहां से चले गए। एक बार शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठे दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। ठीक उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में पहुंच गए। शकुंतला दुष्यंत के याद में इतनी खो गई थी कि उसे ऋषि के वहां पहुंचने का आभास ही नहीं हुआ, जिस वजह से ऋषि का आदर सत्कार वो नहीं कर पाई और ऋषि बहुत गुस्से में आ गए। शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसकी याद में तू इतनी खोई हुई है कि तूने मेरा सम्मान नहीं किया, वो तुझको भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि को अनजाने में उससे हुए अपराध को क्षमा करने की गुजारिश की। ऋषि ने कहा, मेरे शाप का प्रभाव समाप्त नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत द्वारा शकुंतला को जो अंगूठी दी गई है उसे दिखाने से दुष्यंत को सारी घटना याद आ जाएगी। ऋषि करण जब आश्रम आए तब उन्हें शकुंतला और दुष्यंत की शादी के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने एक पिता की तरह शकुंतला को अपने पति के पास जाने के लिए विदा किया। शकुंतला महल के लिए चल पड़ी। उसे एक नदी पार करनी थी। नदी पार करते समय शकुंतला के हाथ से अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। शकुंतला इस बात से अनजान थी और जब वो राजा दुष्यंत के पास पहुंची तो श्राप के प्रभाव से राजा दुष्यंत अपने विवाह की सारी घटनाएं भूल चुके थे। शकुंतला के पास राजा द्वारा दी गई अंगूठी नहीं थी, इसीलिए दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचान पाए। निराश शकुंतला को उनकी मां मेनका और अप्सरा ने कश्यप ऋषि के आश्रम भेज दिया। उस समय वो गर्भवती थी। कुछ समय बीतने के बाद शकुंतला ने अत्यंत सुंदर और साहसी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने भरत रखा। भरत बचपन से ही वीर और साहसी थे। वो तो बड़े बड़े शेरों की सवारी भी कर लिया करते थे। डर का तो उन्हें नाम तक नहीं पता था। वो जंगल में हमेशा हिंसक जानवरों के साथ खेलते थे, यहाँ तक कि शेर के बच्चों को पकड़कर उनके दांत तक गिना करते थे। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का अंत भी किया था, जिस वजह से आश्रम में सभी उन्हें सर्वर दमन कहकर बुलाते थे। कुछ समय बाद समय का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि दुष्यंत को वो अंगूठी मिल गई और उन्हें अपनी शादी की सारी बातें याद आ गई, जिसके बाद वो शकुंतला को ढूंढने लगे। एक दिन वो शकुंतला को खोजते हुए ऋषि कश्यप के आश्रम में पहुंच गए, जहां पर शकुंतला रहती थी। राजा दुष्यंत ने वहां भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था। दुष्यंत ने बालक से उसका परिचय पूछा तो भरत ने अपना और अपनी मां का नाम दुष्यंत को बता दिया। दुष्यंत और भरत के बीच बातचीत हो ही रही थी कि तभी आकाशवाणी होती है, दुष्यंत ये तुम्हारा ही पुत्र है, इसका भरण पोषण करो। दुष्यंत ने आकाशवाणी सुनते ही भरत को अपने गले से लगा लिया और शकुंतला के पास चले गए।
दुष्यंत शकुंतला और अपने पुत्र भरत के साथ हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर में भरत का अभ्यास हुआ। राजा दुष्यंत ने अपने पुत्र को हर क्षेत्र में शिक्षा दी। राजा दुष्यंत के बाद भरत राजा बने। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यावर्त में कर दिया और उन्होंने अपने जीवन काल में यमुना, सरस्वती तथा गंगा तटों पर 100, 300, 400 अश्वमेध यज्ञ किया और चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि हासिल की। राजा भरत का विवाह विदर्भ राज्य की 3 राजकुमारियों से हुआ, जिनसे उनके घर में 9 पुत्रों का जन्म हुआ। उनका मानना था कि राजा के केवल 3 कर्तव्य होते हैं: देश और समुदाय को न्याय देना, उनकी रक्षा करना और ऐसे व्यक्ति को युवराज नियुक्त करना जो देश और प्रजा को न्याय दे सके और उनकी रक्षा कर सके। उनका मानना था कि मेरे 9 पुत्रों में से ऐसा कोई भी इस लायक नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्रों में से किसी को भी युवराज घोषित नहीं किया। उन्होंने भारद्वाज अभिमन्यु को अपना पुत्र मानकर युवराज घोषित किया, परंतु भरत की राजनीति पर जो लोकतांत्रिक अंकुर फूटा था वो कुछ पीढ़ियों के बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु के शासनकाल में मुरझा गया, जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया और वर्तमान को एक अनजाने भविष्य के आगे दांव पर लगा दिया गया। वास्तव में उसी दिन महाभारत की शुरुआत हो गई थी और कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजने लग गई थी। तो ये थी पूरी कहानी महान चक्रवर्ती सम्राट भरत और उनके जन्म की, जो हमें आमिर खान के ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत मूवी में देखने को मिलने वाली है। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर हमें सारी चीजें डिटेल में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कहानी को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया जाएगा जैसा आदि पुरुष में दिखाया गया है, क्योंकि आमिर खान अच्छे से जानते हैं कि महाभारत के साथ भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और महाभारत और रामायण के साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं होगा। और आदि पुरुष का हाल देखने के बाद तो ये कंफर्म है कि कोई भी भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना नहीं चाहेगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जाते जाते फटाफट इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करिए इंतजार और बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।